रहा है ना हम लोग का, और प्रकाशिकी में पढ़ रहे हैं क्या चीज, प्रकाश के अपवर्तन की घटना। अपवर्तन की घटना खूब बढ़िया से पढ़ने के बाद हम लोग आए थे लेंस। लेंस पढ़े तो एक दिन आपको लेंस की कार्य को बताएं, लेंस की प्रकार बताएं, और लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनेगी, वस्तु कहाँ होगी, प्रतिबिंब की क्या स्थिति होगी, प्रतिबिंब से संबंधित लेंस की पूरी बातें बता दी। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं लेंस की क्षमता के बारे में। अब क्षमता का मतलब क्या होता है, हम सब अपनी बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं क्या, ताकत, शक्ति। अब आगे कहा गया है कि लेंस की जो क्षमता होती है वह फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। फोकस दूरी की व्युत्क्रम मतलब, व्युत्क्रम के मतलब क्या समझते हैं, यदि 5/2 है तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 2/5। कहीं केवल 5 है तो हम लोग जानते हैं इसके बटा के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो व्युत्क्रम होकर के यह बनेगा क्या, 1/5। तो यहाँ बताया गया, ये बात आप याद कर लेंगे, याद रखने वाली है कि लेंस की जो क्षमता होती है, जैसे कि दर्पण में हम लोग कैसे पढ़े हैं कि दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की दुगनी होती है, वक्रता त्रिज्या। उसी तरह से एक नोट में हमको याद रखना है लेंस में कि लेंस की जो क्षमता होती है ना वह उसके फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। यानी कि कहा जाए कि किसी लेंस की क्षमता P है, किसी लेंस की क्षमता P है और फोकस दूरी F है, तो इस स्टेटमेंट से हम लोग लिखेंगे P बराबर 1/F। मतलब फोकस क्या है, सॉरी फोकस कहते हैं, क्षमता क्या है, फोकस दूरी का व्युत्क्रम है। क्षमता क्या होती है, फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। इसीलिए आपको यहाँ पर लिखे अर्थात P बराबर होगा 1/A। अगला बिंदु क्या कहता है कि लेंस की जो क्षमता का मात्रक होता है वह डायोप्टर होता है। याद रखेंगे, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, और इस डायोप्टर को सूचित किया जाता है D से। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो उसकी क्षमता 1 डायोप्टर होगी। फोकस दूरी 1 मीटर तो क्षमता कितना होगी, 1 डायोप्टर। कैसे, फोकस दूरी का वैल्यू दिया 1 मीटर और कुछ क्या दिया, क्षमता। तो क्षमता के लिए सूत्र क्या होता है, B बराबर 1/F। तो 1 ऊपर है, बटा के नीचे 1, तो 1/1 क्या होता है, 1। तो P क्या हुई, क्षमता हुई, और क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। तो 1 डायोप्टर, 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितना होगी, 1 डायोप्टर। यही से 2-3 क्वेश्चन देख लीजिए। कहेगा कि एक लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर, एक लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है, छोटी f बराबर 2 मीटर, तो कहेगा कि इसकी क्षमता क्या होगी। तो क्षमता निकालेंगे, जब भी क्वेश्चन क्षमता पूछेगा तो लिखेंगे P बराबर होता है 1/F, मतलब 1 और बटा के नीचे f का मान 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, भाग देंगे 1 में 2 से, तो 0.5 डायोप्टर हो जाएगा। 2 मीटर फोकस दूरी, तो उस लेंस की क्षमता कितना हो जाएगी, 0.5 डायोप्टर। समझ में आया कि नहीं। कभी कभी आपको कहेगा एक लेंस की क्षमता ना 20 सेंटीमीटर है, सॉरी एक लेंस की फोकस दूरी, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी, इस तरह से क्वेश्चन देगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हाँ यहाँ सीखने वाली बात है, बहुत लोग गलती कर देंगे। अभी पहले सिखा देते हैं, टेस्ट लेंगे उसमें क्वेश्चन रहेगा, ध्यान दीजिए। अभी कह दिए कि टेस्ट में क्वेश्चन रहेगा तो पूरा इस बात को सीखिए जाइए। हम कहें कि दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। दूरी का मात्रक, अच्छा क्षमता का मात्रक डायोप्टर, क्षमता का मात्रक डायोप्टर। तो कभी भी आपसे लेंस की क्षमता पूछेगा तो हमेशा जो फोकस दूरी होगा वह मीटर में होनी चाहिए। क्या चीज में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में दे दे और तब लेंस की क्षमता पूछ दे तो उस स्थिति में हम लोग तुरंत क्या करेंगे, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब मीटर में चेंज करने के बाद ही हम लोग निकालेंगे क्षमता। तो देखिए
इस क्वेश्चन के लिए यदि हम पावर निकालना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं पे बता देते हैं आपको, मिटा करके, जगह कम है बोर्ड पर। देखिए यहाँ पर लिखेंगे 1/f। 1/f जब लिखेंगे तो 1/f का मान 20। अब 20 को यदि मीटर में ले जाएंगे तो सेंटीमीटर को मीटर में ले जाने के लिए 100 से भाग, 100 से भाग, 100 से भाग। सेंटीमीटर छोटा मात्रक और मीटर बड़ा मात्रक, तो छोटका को बड़ा में ले जा रहे हैं ना, भाग करेंगे। अब एकरा बट्टा के नीचे फिर से 100 लगाएंगे तो 100 ऊपर भागेगा कि नहीं भागेगा, 100 ऊपर जाएगा ना, तो हो जाएगा क्या 100। अब बट्टा के नीचे चला आएगा 20, 20 25 100, कितना हो गया 5 डायप्टर। कितना आ गया 5 डायप्टर। तो सेंटीमीटर में रहेगा तो पहले मीटर में ले आएंगे, उसके बाद हम लोग उसकी क्षमता निकालेंगे। ये बात ध्यान देना, क्योंकि दूरी हमेशा क्या चीज में होनी चाहिए, मीटर। दूरी मीटर में होनी चाहिए। तो यहाँ से आप इस बिंदु को भी देख लिए कि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी, 1 डायप्टर। 1 के जगह 2 4 5 10 12 20 25 50 मीटर सेंटीमीटर कुछो में देगा, यहो सीख लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में रहे तो उसे मीटर में बदलने के बाद ही क्षमता ज्ञात किया जाता। ये बात तो हम क्लियर कर दिए, हो गया ना। अगला बिंदु, जिस लेंस की फोकस दूरी जितनी अधिक होती है उसकी क्षमता उतनी ही कम होती है। ये बात को याद रखना है, जिस लेंस की फोकस दूरी अधिक होगी उसकी क्षमता कम होगी, और जिसकी फोकस दूरी कम होगी उसकी क्षमता अधिक होगी। इसको हम चित्र के माध्यम से बताते हैं, इससे आपको याद रहेगा लेकिन भूल जाइएगा। इसको चित्र के माध्यम से हम आपको कहे कि बताएं, कोई लेंस ले लेंगे, यदि एगो छोटा सा उत्तल लेंस लेकर के हम आपको बता दें पहले, तो उत्तल लेंस की एक पहले क्या बना लेंगे, मुख्य अक्ष बना लेंगे। उसके बाद मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण इस पर आएगी तो यहाँ से अपवर्तन की घटना होगी। इतना तक तो जानते हैं आप। कह रहे हैं कि इस लेंस में जो क्षमता है, तो जितना क्षमता होगा वही हिसाब से नहीं किरण को मोड़ेगी। यदि एक पास ज्यादा क्षमता होगा तो ज्यादा मोड़ेगी, जितना ज्यादा पावर इसके पास रहेगा उतना ज्यादा ही मोड़ेगी ना। तो इसके पास हम कहे कि क्षमता बहुत है तो प्रकाश को, किरण को बहुत मोड़ दी यहाँ से, यहाँ से गई, यहाँ पर तो है प्रकाश की केंद्र, यही है ना। और यहाँ पर जब काटी तो यह क्या हो जाएगी, इसकी फोकस बिंदु। आपको बताए है कि फोकस बिंदु से प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। तो अभी फोकस दूरी इतना, अभी यह प्रकाश की किरण को यह लेंस कम मोड़ती तो यह किरण यहाँ से जाती, तो इस समय फोकस क्या बना, यहाँ बना। तो फोकस यहाँ बना तो फोकस दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी होगी, फोकस दूरी होगी कि नहीं। तो फोकस दूरी बढ़ गया, इसका मतलब ये लेंस के पास ना क्षमता कम था, कमजोर था। ये मोड़ने का काम किया लेकिन बहुत कम मोड़ा ना, जिसके कारण ये प्रकाश की किरण ऐसे आई तो यहाँ तक चली गई। फोकस दूरी अधिक हो गया, कारण क्या था, इसके पास क्षमता कम थी। यदि ज्यादा क्षमता रहता तो यहाँ से मोड़ता, कम क्षमता के कारण यहाँ से चला गया। तो इसको मोड़ने की क्षमता जो होती है वह फोकस दूरी पर निर्भर करती है। फोकस दूरी से हम लोग कह सकते हैं कि इसकी क्षमता कम थी कि ज्यादा थी। कम क्षमता होगी फोकस दूरी ज्यादा हो जाएगी। इसके जो क्षमता अभी हम दिखाए इससे भी और कम क्षमता होता तो यह किरण यहाँ से जाती, यहाँ से होकर के जाती, यहाँ से कहती है मुख्य अक्ष यहाँ है ना, तो अब यहाँ हो गई। देखिए उस समय यहाँ से काटी, अब यहाँ काटी, मतलब और कम मोड़ी। और जब इसकी क्षमता जैसे जैसे इसकी क्षमता बढ़ा करके आपको दिखाएं तो एक बार यहाँ से गई, एक बार यहाँ से गई, और क्षमता अधिक रहता था यहाँ से जाती, और अधिक रहता है यहाँ से जाती, और अधिक क्षमता होता था यहाँ से मोड़ देती इसको। एक समय ऐसा ना था कि एकदम सतह के यहाँ से मोड़ देती इसको। तो जैसे जैसे इसकी क्षमता अधिक होगी लेंस की, वैसे वैसे फोकस दूरी कम होती जाएगी, और जब क्षमता कम होगी तब फोकस दूरी बढ़ते चली जाएगी। यही बात को हम आप को यहाँ से बताएं कि जिस लेंस की फोकस दूरी
जितनी अधिक होती है उसकी क्षमता उतनी ही कम होती है। इसका अपोजिट बात भी यही बात हो गया कि यदि क्षमता जिसकी कम होगी उसकी फोकस दूरी अधिक। उत्तल लेंस की फोकस दूरी और क्षमता दोनों धनात्मक होती है। इसको ना तनका देर के लिए आप पी जाइए बोल के एकदम याद कर लीजिए। उत्तल लेंस की कभी भी उत्तल लेंस से न्यूमेरिकल आए क्षमता निकालने के लिए तो हमेशा प्लस में ही आएगी, धनात्मक होगी। माइंड में सेट कर लीजिए उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा होती है धनात्मक। उत्तल लेंस की फोकस दूरी भी होती है हमेशा धनात्मक। ये फोकस से दूरी ना बन रहा है, ये मूल बिंदु से इधर बन रहा है ना, तो उत्तल लेंस की सभी फोकस दूरी हमेशा हमेशा के लिए धनात्मक होगी। यही बात अवतल लेंस के लिए आ जाए तो अवतल लेंस की फोकस दूरी और क्षमता दोनों हमेशा के लिए ऋणात्मक होता है। क्या कि अवतल लेंस में फोकस कितने बनता है पीछे, क्योंकि किरण को अपसारित करते हैं। हाँ, अवतल लेंस क्या करती है? अपसारित करती है, फैलाती है, तो उसको हमेशा पीछे ला करके कल्पना करेंगे तो उसकी फोकस किधर बनेगी? पीछे। तब फोकस दूरी किधर बने? इसका मतलब ऋणात्मक। आगे देखिए, वस्तु की दूरी को यू से सूचित किया जाता है ना, और प्रतिबिंब की दूरी को भी से। तो वस्तु की जो दूरी होगी ना वह किसी भी लेंस के लिए हमेशा हमेशा ऋणात्मक ही होगी। हम उस दिन बताए थे आपको पीछे की क्लास में कि वस्तु को हमेशा लेंस से किधर रखेंगे? बाईं तरफ, लेंस से बाईं तरफ। इधर लेंस से बाईं तरफ होगी मतलब इधर वाला भाग क्या होता है चिन्ह परिपाटी में? ऋणात्मक होता। तो वस्तु की दूरी अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो हमेशा ऋणात्मक होगी। कभी भी कहेगा एक उत्तल लेंस के सामने इतना दूरी पर वस्तु रखी हुई है, एक अवतल लेंस के सामने इतना दूरी पर वस्तु रखी हुई है, तब वस्तु की दूरी को हमेशा हम लोग माइनस में, ठीक है। न्यूमेरिकल बनाने में ये सब बात कंसेप्ट नहीं जानेंगे तो न्यूमेरिकल बनाते समय कैसे बनाएंगे? कब प्लस होगा कब माइनस होगा, आंसर गलती आ जाएगा। तो यहाँ जान गए हम लोग क्या कि वस्तु की दूरी किसी भी लेंस के लिए सदैव ऋणात्मक होगी। प्रतिबिंब की दूरी को क्या चीज से सूचित किया जाता है? भी से। तो प्रतिबिंब की दूरी अवतल लेंस में धनात्मक होगी और उत्तल लेंस में धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो। प्रतिबिंब की दूरी अवतल लेंस में धनात्मक और उत्तल लेंस में ऋणात्मक दोनों होगी। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी है 0.5 मीटर फोकस दूरी दिया और नाम भी दे दिया है लेंस का, कौन सा? अवतल लेंस। और पूछा है क्या चीज उसकी क्षमता क्या होगी? तो एफ का मान दिया है, यह है माइनस में 0.5 मीटर में हो गया। सुनो अब निकालना क्या है? क्षमता। तो क्षमता को पी से सूचित करते हैं, P बराबर 1/f। P बराबर 1/f कर दिए तो P बराबर 1 अब बटा के नीचे 0.5 ये माइनस ऊपर यहाँ लगा दीजिए। अब दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में एगो 0 बढ़ेगा तो 5 से कट जाएगा 2 बार में, तो हो गया P बराबर माइनस का 2 डाइऑप्टर हो गया। पहला क्वेश्चन बन गया। आप लोग को आया था? सब आदमी माइनस लगे थे तो फिर से अभी कैला लगा रहे हैं? सही मारे। चलिए दूसरा क्वेश्चन ध्यान देंगे। दूसरा क्वेश्चन को देखिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो उसकी क्षमता पूछा गया, तो क्षमता पूछा, लेंस का नाम भी दे दिया क्वेश्चन में, कौन सा लेंस? अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक होती है। बहुत सुंदर। एफ का मान दिया है कितना? 25, लेकिन दुख की बात है कि सेंटीमीटर में है ना। आज जब सेंटीमीटर में दिया तो हम मीटर में लाएंगे, तो इसको क्या करेंगे? ऐसे कर सकते हैं, एफ बराबर 25/100। अब ये कर दीजिए 25 चौका 100 1/4। अब पावर निकाल देंगे तो 1/f। इसको बनाएंगे 1/f का मतलब 1/4। तो 4 ऊपर चला जाएगा ना, तो 1 × 4 क्या हो जाएगा? 4। ये हो गया बन गया क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कैसा आ गया? और तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है
एक अवतल लेंस की क्षमता दिया है 2 डायोप्टर। इस बार क्या दिया क्वेश्चन में? क्षमता। जो हम सब क्षमता निकालते थे ना P, इस बार P का मान ही दे दिया है 2 डायोप्टर, और कहा है कि उसका फोकस दूरी क्या होगा, यही ना क्वेश्चन कर रहा है। तो देखिए सुनिए, शमशेर जी ध्यान देंगे, P का मान दिया, अब फोकस दूरी पूछा गया, कितना है आंसर? -0.5। चलिए बहुत सुंदर। अब हम सब बनाएंगे, डायोप्टर में देले है ना, P का मान देले है 2 डायोप्टर ना, और निकालना क्या है? फोकस दूरी। P हम सब जानते हैं कि P होता है 1/8 बराबर क्या? 2D, यही ना। अब फोकस का मान निकालना है, यानी कि क्रॉस गुना होगा। अब यहाँ से D हटा देते हैं, 2F बराबर 1। तो 2F बराबर क्या हो जाएगा? 1F बराबर 1, यानी कि F बराबर 1/2। अब 1/2 कहने का मतलब 0.5, तो F बराबर हम सब लिखेंगे क्या? 0.5। लेकिन इसको हम सब लेंस के नाम को देखते हुए, अवतल लेंस है ना, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक में, तो आंसर में लगाएंगे माइनस में 0.5 मीटर। आंसर आ गया, कोई दिक्कत? चलिए छापा छापी। अब पढ़ना है हम लोग को समतुल्य लेंस। समतुल्य लेंस क्या होता है इसे समझ। कहे ना, एक ही जगह एक लेंस लगाए तो काम नहीं किया, तो उसके बगल में एक और लेंस लगाना पड़ जाता है, उससे भी काम नहीं चला, थोड़ा सा प्रभाव पॉजिटिव आया, फिर देखा गया कि एक लेंस और लगा देते हैं, तब जाकर के उस सही बिंदु पर फोकस आ गया। तो कभी कभी जरूरत पड़ता है एक ही जगह पर 2 या 2 से अधिक लेंस लगाने की। तो 2 या 2 से अधिक लेंस को जब एक जगह सटा करके रखा जाता है, यानी कि लगाया जाता है, तो वैसे बने जो बड़ा लेंस हो गया, तो उसी को कहा जाता है समतुल्य लेंस। समतुल्य लेंस क्या होती है? 2 या 2 से अधिक लेंस को जब सटा करके रखा जाता है, तो उसे समतुल्य लेंस कहा जाता है। ठीक। अब का आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि समतुल्य लेंस की क्षमता क्या हो, तो सिंपल सा एक लेंस जब था, तो एक लेंस की क्षमता P बराबर हम लोग देख लिए क्या? 1/8। लेकिन समतुल्य लेंस में कम से कम 2 लेंस होगा, और ज्यादा से ज्यादा 3, 4, 5 आगे भी हो सकता है। तो समतुल्य लेंस के लिए हो जाएगा P बराबर पहला का लेंस की क्षमता प्लस दूसरा का लेंस की क्षमता प्लस तीसरा का लेंस की क्षमता प्लस जय गो लेंस लगाया तय गो लेंस की क्षमता। अब इसको हम लोग F के रूप में देखेंगे, तो इसको कर दिए 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस इसी तरह से आगे चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ से आपको क्वेश्चन दे देगा, कहा जाएगा कि एक उत्तल लेंस की क्षमता है 4 डायोप्टर और एक अवतल लेंस की क्षमता है 8 डायोप्टर। दोनों को सटा करके एक समतुल्य लेंस बनाया गया, तो बने समतुल्य लेंस की क्षमता क्या हो? अभी आपको बताए उत्तल लेंस की क्षमता बताए कितना, देखिए उत्तल लेंस की क्षमता बताए 4 डायोप्टर और अवतल लेंस की क्षमता बताए 8 डायोप्टर, यही ना बताए। और दोनों को सटा दिया गया तो बने समतुल्य लेंस की क्षमता। तो यहाँ से भी आप क्षमते से डायरेक्ट देखते हैं, क्षमता से, तो P बराबर P1 प्लस P2, यहाँ से क्या कर लेंगे सॉरी पहला के 4 है ना, 4 और प्लस 8, लेकिन यह है अवतल लेंस की क्षमता। अभी हम सब निकाले अवतल लेंस की क्षमता क्या चाहिए? माइनस में, तो इसको माइनस कर लेंगे, तो 4 माइनस प्लस माइनस माइनस 8, तो क्या हो जाएगा? माइनस में 4 डायोप्टर। एक अवतल और एक उत्तल लेंस को सटा दिया गया,
और तब समतुल्य क्षमता पूछा तो कितना आएगा? समझ में आया? कहेगा कि 3 उत्तल लेंस को सटा करके रखा गया और तीनों की क्षमता दे देगा और तब कहेगा क्या कि बने समतुल्य लेंस की क्षमता क्या होगी? 3 उत्तल लेंस है, एक है 4 डायोप्टर के, एक है 5 डायोप्टर का, एक 6 डायोप्टर, 15 तो कहेगा कि समतुल्य लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? 15 सबको जोड़ देंगे। यस सर। यदि अवतल उत्तल दोनों सटाएगा तो अवतल वाला क्षमता को माइनस में लिखेंगे और उत्तल वाला को प्लस में लिखेंगे। अब बाकी तो सोल्यूशन आपको आता है, समतुल्य लेंस की क्षमता निकाल लेंगे। कोई दिक्कत? क्लियर है? तो लेंस की क्षमता को हम लोग देखें। 5 बार